नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। बिहार में पहले फेज के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी नामांकन जो है वो आज से शुरू हो गया है। आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। मतदान जो होगा वो 28 अक्टूबर को होना है, लेकिन बिहार की राजनीति में अभी कुछ भी स्पष्ट होता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ महागठबंधन है जहां पर अभी भी सीटों का फैसला नहीं हो पाया है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी रार चल रहा है, वहां भी अभी तक कोई सीटों का समझौता नहीं हो पाया है। लगातार बैठकें चल रही हैं, मीटिंग हो रहा है, लेकिन किसी भी फैसले पर कोई भी गठबंधन पहुंचता है नजर नहीं आ रहा है। इसी पर बात किया गया राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से, और उनसे सवाल किया गया कि क्या बात है जो महागठबंधन में इस बार अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह कहा जा रहा था कि वाम दल की एंट्री हुई है, लेकिन वाम दल के एक अन्य दल CPI-ML ने अपने सीटों की घोषणा कर दी और बता दिया कि वो 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ में एक और उनसे सवाल किया गया कि चिराग पासवान क्या एनडीए छोड़ेंगे तो महागठबंधन अपने साथ लेगा? क्या तेजस्वी यादव चिराग पासवान को अपने साथ रखेंगे? क्या वो अपने महागठबंधन में उन्हें शामिल करेंगे? इस पर भी मृत्युंजय तिवारी ने जवाब दिया है और बहुत कुछ कहा है। सुनिए मृत्युंजय तिवारी को। हम लोगों ने क्या, जो सत्ता में बैठे डबल इंजन के लोग हैं उन लोगों ने कर दिया, एनडीए ने भी नहीं न किया है। दोनों जगह उनकी सरकार है। कोई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, कोई सुशासन बाबू कहते हैं, तो वहाँ हो ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ तो महागठबंधन में पूरा बिहार की जनता 12 करोड़ तैयार है सरकार को बदलने के लिए, एनडीए को भगाने के लिए। अब उसमें महागठबंधन का दायरा बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं CPI, CPM, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो शरद पवार जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, RJD, सब लोग मिलजुल करके लड़ रहे हैं। 24 से 36 घंटे में इसका घोषणा हो जाएगा। जिनको टिकट मिलेगा, सिंबल मिलेगा, उनको परमिशन पार्टी देगी, वो जाके नॉमिनेशन करेंगे। हमें टेंशन इसलिए नहीं है कि बिहार की 12 करोड़ जनता की नाराज़गी है एनडीए सरकार से, डबल इंजन की सरकार से। और जिस माले की आप बात कर रहे हैं, बिहार की जनता तेजस्वी यादव के पाले में है। अब ये बात माले को सोचना है। हम लोगों ने सबको आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक दिया सम्मान, लेकिन ये सम्मान को अगर कोई दल नहीं बचा पा रहे हैं, इसमें दोष उनका है, मेरा नहीं है। तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल, बिहार के जो हमारा मिशन है, जो हमारा विचारधारा है, उससे तो RJD ने कभी समझौता नहीं किया। जो गरीब है, दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, अकलियत है, इन लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को जो कमज़ोर करेगा वो सब लोग देख रहे हैं, उसको जनता सबक सिखाएगी। तेजस्वी यादव जी के नाव पर बिहार की 12 करोड़ जनता सवार है। उस नाव में छेद करने वाले को जनता चुनाव में डुबा देगी। जो बात वो कह रहे हैं, वो महाराष्ट्र में तो फेल हो गए। जब पूरा देश सोया हुआ था तो अंधेरे में ये चोरी चोरी शपथ लिए थे मुख्यमंत्री का, कुर्सी तो नहीं बची। तो वहाँ जो फेल हो गया महाराष्ट्र में, उसको बीजेपी लाई है बिहार में कि बीजेपी को पास करा दीजिए। और मुंबई का कल्चर सबको पता है कि वहाँ तो तमंचे पे डिस्को होता है, और ड्रग्स का तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो वहीं के CM थे 5 वर्षों तक। इतना ड्रग्स का पुड़िया कहाँ से निकल रहा है? 5 साल इन्होंने मेहनत किया होगा ना। और बिहार के नौजवानों को इन्होंने गाली दिया है, अपमानित किया है। और बिहार का नौजवान अपने बाजुओं में वो ताकत रखता है देश को बनाने का। महाराष्ट्र क्या चांद पर भी अगर नौकरी लेना होगा तो वहाँ बिहार का ही नौजवान जाता है। देवेंद्र फडणवीस भूल गए, ये जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की धरती है। ये महात्मा गांधी जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने चले थे तो चंपारण यही बिहार की धरती थी जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। अभी चुनाव प्रभारी नया बनकर बिहार आए हैं तो लगता है कुछ ज़्यादा बोल गए और उनको ये पता ही नहीं है। इसका मतलब आप बिहार के नौजवानों को अपराधी गुंडा बता रहे हैं ना। वो नौजवान बताएगा इनको। ये तमंचे पे डिस्को वाले लोग अच्छी तरह से बहिरंग इनको वापस भेज दिया जाएगा, तब इनको पता चलेगा। देखिए, चिराग पासवान जी का तो चिरागे बुझाने के लिए सब लोग लगा हुआ है, बीजेपी, JDU।
अब चिराग पासवान जी चिराग तले अंधेरा करके बैठे हैं। भाई आदरणीय रामविलास पासवान जी किस धारा से आए थे? अब ये समझ में बिहार की जनता को इतना उन्होंने कन्फ्यूज कर दिया। एक तरफ कह रहे हैं फर्स्ट बिहार ही हम करते हैं, और यहाँ अंत बिहारी कर दिया। अभी भी वहाँ कह रहे हैं कि तो लोग समझ रही है पब्लिक कि चिराग पासवान जी इसी तरह से कुछ सीट के लिए प्रेशर बना रहे हैं। अब तो यही मैसेज जा रहा है ना। अब क्या देर कर रहे हैं? इससे बड़ा कोई अपमान बार बार जेडीयू कर रही है, हमारा बीजेपी से गठबंधन है, उनका हम नोटिस नहीं लेते हैं। चिराग पासवान जी, आपको अगर चिराग जलाना है, जिस रोशनी को जलाने के लिए, मसाल को जलाने के लिए तेजस्वी यादव जी निकले हैं, युवा सोच के साथ बिहार को बदलने का जो संकल्प है तेजस्वी यादव जी का, जिसके साथ नौजवान, किसान, मजदूर सब खड़ा है, आइए, और नहीं तो पछताइए। मतलब और जाइए। स्वागत कर रहे हैं आप? भाई अब क्या स्वागत करना है? बिहार का 12 करोड़ जनता का हमें चिंता है, हम किन का स्वागत करेंगे? हम तो कह रहे हैं जो हमारी विचारधारा में आएगा साथ, हमारा स्पष्ट मानना है अब बहुत हो गया, अब बिहार बदलाव खोज रहा है। इसलिए चिराग पासवान जी ने लेट कर दिया और अभी भी मौका है, कुछ कर लीजिए, नहीं तो एनडीए के नाव जब डूबेगी तो आपको पूरी तरह से डुबा देगी। इसलिए डूबती नाव को छोड़िए। जिस नाव का पतवार बिहार की 12 करोड़ जनता के पास है, तेजस्वी यादव के नाव का, उस नाव पर अगर सवार होना है तो नैया होगा पार, नहीं तो बीच में डूबिएगा। 10 नवंबर के बाद पता चलेगा किसकी झोली होगी खाली। वोटों से एनडीए सरकार में है ना, किनका झोली होगा खाली, किनकी मनेगी दिवाली, 10 नवंबर के बाद पता चलेगा। तो अभी आप सुन रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। साथ ही चिराग पासवान के मुद्दे पर भी उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जिस तरह से चिराग पासवान अभी एनडीए में बने हुए हैं, लगातार वो हमलावर रहे हैं नीतीश कुमार पर, लेकिन इसके बावजूद भी एनडीए पर बने हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि उनका जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो ये तमगा था, वो केवल जुमला है, ताकि जो एनडीए में बड़ी पार्टियां हैं उनसे सीट शेयरिंग और उनसे ज़्यादा सीटें लेने के लिए वो दबाव बना सके। अगर वो बिहार का विकास चाहते हैं तो नीतीश कुमार को छोड़कर उन्हें जल्द से जल्द तेजस्वी यादव के साथ हो जाना चाहिए, तेजस्वी यादव के नाव पर सवार हो जाना चाहिए। हालांकि अभी तक महागठबंधन और एनडीए में किसी प्रकार का कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है। ऐसे में अब देखना होगा कि कितनी जल्दी महागठबंधन और एनडीए अपने अपने सीट को लेकर घोषणा करेगी, फैसला लेकर जनता को बताएगी कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। महागठबंधन में भी हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर बिखराव चालू है, वहीं एनडीए में भी रंजिश जारी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ फैसला होता है और बिहार की राजनीति में कौन कितने सीटों पर लड़ता है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।